Hi everyone. So in the previous lesson, we discussed about the economic growth and development. What all things we are going to cover in this. And so we are starting with the first topic, that is to understand the difference between economic growth and economic development. दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जनरली हम इन दो टर्म्स को समझते हैं कि ये एक ही बात है. ग्रोथ और डेवलपमेंट हम एक ही एस्पेक्ट से यूज कर लेते हैं, एक ही नजरिए से यूज कर लेते हैं, बट एक्चुअली दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. सो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है जब भी हम ये बोलते हैं कि हम लोगों का मॉनेटरी टर्म्स में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है कंट्री का. जैसे कि हम जीडीपी की बात करते हैं, जैसे हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं. सो ये सारी चीजें होती है हमारी मॉनेटरी वेरिएबल्स या क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स. वहीं अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, सो डेवलपमेंट एक्चुअली मीन्स कि हमारा बाकी जो सोशल फैक्टर्स हैं उनमें कैसे चेंज हो रहा है. विच ऑल फैक्टर्स सच एज लिटरेसी रेट, सच एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सच एज हेल्थ केयर, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर. ये सारी चीजें हमारी कैसे डेवलप हो रही है, इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोला जाता है. सो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा मॉनेटरी वेरिएबल है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा सोशल पैरामीटर पे बात करता है. इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर हम जीडीपी या पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम ऐसे वेरिएबल्स लेते हैं. डेवलपमेंट में हम हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे तरीके के वेरिएबल्स लेते हैं जो क्वालिटेटिव होते हैं हमारे नेचर में. सो वी से दैट economic growth and economic development are two related but distinct concepts in the field of economics. हमने ये related क्यों बोला? See, growth का मतलब है कि हमारा जीडीपी ज्यादा है ना. और इस जीडीपी को या इस इनकम को, अगर हमारी नेशनल इनकम ज्यादा है, हम किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं. अगर हमारी इनकम, पैसे हमारे पास ज्यादा हैं, आप एक ह्यूमन के एस्पेक्ट से देखिए. इफ एन इंडिविजुअल्स इनकम इज हाई, अगर किसी एक इंडिविजुअल की इनकम बहुत ज्यादा है, तो वो अपने हेल्थ केयर पे बेटर स्पेंड कर पाएगा, वो अपनी एजुकेशन पे बेटर स्पेंड कर पाएगा. उसी तरीके से अगर एक कंट्री का जीडीपी ज्यादा है, इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है, तो वो अपनी कंट्री के हेल्थ केयर पे, अपनी कंट्री की एजुकेशन पे ज्यादा स्पेंड कर पाएगा. इसीलिए हमने ये बोला है कि ये दो कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड हैं बट अलग हैं. देन वी से that while they are often used interchangeably, they have different meanings and they have different implications. So let us first understand the definitions. So first is economic growth. Now economic growth, see, we will first discuss what is the basic definition, and then we will discuss where do they focus, what all variables do they take into account. So economic growth, it refers to an increase in the production of goods and services in an economy over a specific period of time. कितने हमारे अमाउंट के goods and services प्रोड्यूस हुए हैं, मतलब यहाँ पे ये जीडीपी को ही रेफर कर रहे हैं. And it is typically measured by the percentage change in the country's GDP और GNP. वही इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ये एक ब्रॉडर सेट ऑफ फैक्टर्स को ले रहा है. सो इट encompasses a broader set of factors that go beyond mere GDP concept, mere GDP growth. It involves improvements in living standards, healthcare, education, infrastructure. Then we discuss about where do they focus. So economic growth, it primarily, अगर हम बोलेंगे हमें economic growth को increase करना है, मतलब हम ये बोल रहे हैं हमें GDP को, employment rate को, productivity को, इसको increase करना है, हमें ये quantitative indicators को increase करना है. ये मतलब होता है economic growth का. And it emphasizes increasing output and expanding the size of the economy. वही अगर हम ये बोल रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहाँ फोकस करता है, सो ये फोकस करता है हमारे सोसाइटल प्रोग्रेस पे, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर. सो इट प्लेसेस अ ब्रॉडर एम्फेसिस ऑन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटल प्रोग्रेस, एंड इट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग द ओवरऑल वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द इंडिविजुअल्स. क्योंकि अगर हम हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम एक इंडिविजुअल के ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, एक कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं. सो इट फोकसेस ऑन इंप्रूविंग द ओवरऑल वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर इंडिविजुअल, ensuring sustainable development, reducing inequality, and also addressing various social and environmental challenges.
सो दिस इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आई होप अब आपको इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन वो किस एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पे फोकस करता है एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस करता है। सो व्हेन एवर वी से इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज करना है, अच्छा हमें जीडीपी इंक्रीज करना है, हमें एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना है। व्हेन वी से हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना है, ओके इट मीन्स हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर करनी है, हमें इनइक्वालिटी कम करना है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. Only when we understand the difference, we will be able to understand the theories better. We will be able to implement the theories better. Next is about factors. So which factors leads to the growth, leads to an increase in economic growth? So first is, it is driven by factors such as increased investment, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अगर हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे हमारी प्रोडक्शन ज्यादा होगी, अगर हम अपडेटेड टेक्नोलॉजीज को यूज करेंगे हमारी प्रोडक्शन ज्यादा होगी। प्रोडक्टिविटी गेन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड. Then we have economic development. So economic development, it takes into account wide range of factors, including social factor, cultural factor, political as well as environmental considerations. And यहाँ पे हम investment ग्रोथ की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो टेक्नोलॉजीज में होती है, बट यहाँ पे जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वो ह्यूमन कैपिटल में होती है. सो वी इन्वेस्ट ऑन हेल्थ केयर, वी इन्वेस्ट ऑन एजुकेशन, वी इन्वेस्ट ऑन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. हम इस चीज पे ध्यान देते हैं कि कैसे हमें पॉवर्टी को कंप्लीटली खत्म करना है, कैसे हमें अपनी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, एंड हाउ डू वी एक्चुअली नीड टू रिफॉर्म आवर इंस्टीट्यूशंस. So these are the factors which contributes to an improvement and increase in economic growth and economic development. Next is distribution of benefits. So what type of benefits do we derive? For economic growth, we say it does not guarantee equitable distribution of benefits. क्योंकि अगर हम ये बोल रहे हैं कि हमें जीडीपी को इंक्रीज करना है और हमें नेशनल इनकम को इंक्रीज करना है, पर वो नेशनल इनकम हो सकता है सिर्फ इसलिए इंक्रीज हो रही हो क्योंकि सिर्फ 10% लोगों की इनकम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, या बाकी तो 90% हमारे पॉवर्टी में ही है. तो इसलिए हमें इससे ये पता नहीं चलेगा कि हमारी इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है. देन इट कैन लीड टू इनकम डिस्पैरिटीज, unequal wealth distribution and socio-economic inequalities. Whereas अगर हम economic development के बारे में बात करते हैं, so it aims to ensure that the benefits of growth are shared more inclusively across society. इसका मतलब अगर हमें ये दिख रहा है डाटा से कि हमारा इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, तो हमें डेवलपमेंट इस चीज पे फोकस करती है कि वो जो ग्रोथ का बेनिफिट है वो सबको इक्वली मिले. अगर हेल्थ केयर इंप्रूव हो रहा है वो सबके लिए इक्वली इंप्रूव हो, एजुकेशन सबको मिले, इररिस्पेक्टिव वेदर दैट पर्सन इज रिच और पुअर. सो इंक्लूसिव, हमें सबको इंक्लूड करना है अपनी डेवलपमेंट में. एंड दस इट फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग पॉवर्टी, enhancing social welfare, and promoting a more equitable distribution of income and resources. Then we have long-term sustainability. For economic growth, we say that it can be unsustainable if it leads to environmental degradation, depletion of natural resources, or disregard for social well-being. अगर हम सिर्फ अपनी जीडीपी पे फोकस कर रहे हैं एट द एक्सपेंस ऑफ एक्सप्लॉइटिंग आवर एनवायरनमेंट, एट द एक्सपेंस कि हमारी एनवायरनमेंट खराब हो रही है, पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, देन वी से दैट दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल ग्रोथ. क्योंकि इवेंचुअली आफ्टर सम टाइम ऑल द रिसोर्सेज, अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज नहीं करेंगे तो वो डिप्लीट हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, एंड इवेंचुअली वी विल नॉट बी एबल टू इंक्रीज द जीडीपी. वहीं अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, सो इट प्लेसेस अ वेरी स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस ऑन सस्टेनेबिलिटी, स्ट्राइविंग फॉर अ बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक प्रोग्रेस, सोशल वेलबींग एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट फोकस करता है कि एक बैलेंस रहे, इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी हो बट एट द सेम टाइम एनवायरनमेंट भी कंजर्व रहे. सो अब हम सिर्फ डेवलपमेंट इस एस्पेक्ट में नहीं कह रहे हैं कि सबको इंक्लूड करना है, मतलब सिर्फ ह्यूमंस को इंक्लूड करना है. वी ऑल्सो नीड टू इंक्लूड आवर एनवायरनमेंट इन दिस डेवलपमेंट.
and thus it aims to meet the needs of the present generation without compromising the ability of the future generations to meet their own needs. So this is where economic development focuses on. And thus, finally, we conclude that economic growth and economic development, they are related concepts. I hope अब आप लोगों को समझ में आया है कि वो related कैसे हैं. But economic development goes beyond mere economic growth by considering a broader range of factors and focusing on achieving sustainable, inclusive, and equitable progress for society as a whole. So अगर हमें ऐसी progress करनी है, उसको हम बोलते हैं कि ये हमारा economic development. Okay, so I hope you like this lesson, and I'll provide you the notes of this lesson in the link in the description. You can download it from there. It will be a Google Drive link. Also, there will be a Telegram link. You can join in that Telegram so that you get quick updates regarding your topic. And there will be also one more link associated to know you more so that I can understand for which exam you are preparing, what are your requirements, and I can provide you with the same thing जो आपको ज़रूरत है. उसके लिए you need to answer few questions. It won't take even 1 minute. I request you to answer in that Google form. All the best for your preparation, everyone. And in the next class, we will discuss about the characteristics of the underdeveloped economy. Okay. All the best. Take care. Bye-bye.